तिवारी और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ईवीएम हैकिंग का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन हेरफेर हो रही है। 30 से 40% वोटों की हेरफेर हो सकती है। ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि आयोग कहता है कि इसे हैक नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कोई कनेक्टिविटी नहीं है, जबकि रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया कि इंटरनेट कनेक्शन दिया जाता है। दिग्विजय सिंह ने बकायदा आज बुधवार को इस विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईवीएम की खामियां गिनाई। इस मौके पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि ईवीएम को लेकर खुद लाल कृष्ण आडवाणी अविश्वास जता चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ईवीएम का इस्तेमाल 2003 में शुरू हुआ था, लेकिन अविश्वास सामने आने के बाद इसके साथ वीवीपैट को जोड़ दिया गया। उन्होंने बताया कि वीवीपीएटी में जो सॉफ्टवेयर डाला जाता है उसमें उम्मीदवार का नाम और सिंबल होता है। सिंह ने यह भी बताया कि बैलेट यूनिट को इस्तेमाल करने के लिए एक कंट्रोल यूनिट से कनेक्ट किया जाता है। इस प्रकार वोट बैलेट के बाद कंट्रोल यूनिट में जाता है। उन्होंने वीवीपीएटी के सॉफ्टवेयर से भी छेड़छाड़ का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील में ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ओपन सॉफ्टवेयर होता है। दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर अविश्वास जताते हुए कहा कि टेक्नीशियन भी इलेक्शन कमीशन के नहीं होते। मशीन कौन बना रहा है ये भी किसी को नहीं पता होता। इसके अलावा सॉफ्टवेयर भी विदेशी होते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सॉफ्टवेयर ही मतदान प्रभावित कर सकता है। लिहाजा मूल बात यह है कि मतदाता को विश्वास होना चाहिए कि उसका वोट सही जगह गया है। इंजीनियर लैपटॉप से मशीन को कनेक्ट करते हैं, जिसके बाद सिंबल को छोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया में चिप सर्वासर्व हो जाती है। उन्होंने कहा कि वीवीपीएटी मशीन में 7 सेकंड के लिए दिखाई देती है, लेकिन जो दिखता है वही डब्बे में गिरा है, इस बात में संदेह है। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे इलेक्शन के मालिक ना चुनाव आयोग है और ना ही जनता, उसका मालिक सॉफ्टवेयर और उसके निर्माता हैं। इस मौके पर उन्होंने जुगाड़ से बनाई हुई वीवीपीएटी की मशीन से वोटिंग का डेमो दिखाकर ये बताया कि कैसे वीवीपीएटी से वोटों की चोरी होती है। लिहाजा उन्होंने बैलेट के चुनाव कराने की मांग की है। धन्यवाद। ऐसी ही और रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।